कवयित्री मधुमिता हत्याकांड में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए भले ही उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि 9 मई 2003 को मधुमिता शुक्ला की लखनऊ में हत्या हुई। इसके बाद सितंबर 2003 में तत्कालीन सरकार में मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया था। अमरमणि त्रिपाठी के साथ उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी और अन्य 3 आरोपियों को देहरादून सत्र न्यायालय ने 2007 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट तक ने उसकी सजा को बरकरार रखा। अमरमणि को अच्छे व्यवहार, बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्यपाल की अनुमति के आधार पर रिहाई का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राज्यपाल ने इस संबंध में अनुमति भी दी। सरकार की ओर से रिहाई को लेकर आदेश भी जारी किया गया है। वहीं इस आदेश के खिलाफ मधुमिता की बहन निधि शुक्ला सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि अब जेल से बाहर आ सकते। इस बीच मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने यूपी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए अमरमणि की रिहाई पर पुनर्विचार करने की मांग की। उम्मीद से तो आए थे, लेकिन ठीक है, जो उन्होंने किया सही किया। जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो सही करता है। लेकिन गवर्नर साहब से मेरा यही कहना है कि उनके पास भी सारे कागज हैं हमारे, कम से कम वो तो रिहाई पर रोक लगा दे। इतना मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, गवर्नर साहब से कि अमरमणि मधुमणि पर रिहाई पर रोक लगा दे, क्योंकि 8 हफ्ते का समय बहुत होता है। अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो 8 हफ्ते में बहुत कुछ मैनेज कर सकता है। हो सकता है मेरी हत्या ही कर दे तो कोई पैरवी करने वाला ही ना बचे। तो आप क्या राज्यपाल से भी कुछ गुहार लगाने जाने वाले हैं क्या? पहले भी हम लगा चुके हैं। अभी जब आए थे पहले भी हमने कई चिट्ठियाँ भेजी हैं, मेल भी भेजे हैं, रिक्वेस्ट भी करी है, अभी कर रहे हैं। अभी आपके द्वारा भी उन तक बात हमारी पहुंच रही है कि रिहाई पर रोक लगा दीजिए। अधिकारियों ने झूठ बोलकर, भ्रष्टाचार में वो लिप्त है, झूठ बोल करके गलत कागज उन लोगों ने आपको भेजे हैं। जो कागज हमने भेजे ये मेरे कागज नहीं है, वो सरकारी कागज हैं जो आयोग से लड़ाई लड़के हमने आरटीआई से प्राप्त किए हैं। वो सरकारी कागज ये बताते हैं कि 2012 से 2023 तक अमरमणि जेल ही नहीं गया। जब जेल ही नहीं गया तो फिर सजा माफी की बात कहाँ से आती है? कौन सा कानून है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून चल रहा है। गवर्नमेंट ने बोला है कि उनका अच्छा आचरण की वजह से उनको छोड़ा जा रहा है। अरे अच्छा आचरण तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात मानी जाए। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को जस का तस रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने ये कहा था कि अमरमणि मधुमणि को उम्र कैद मिले। तो उम्र कैद क्या घर पे काटी जाती है? अरे भाई, सरकार कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ही नहीं करवा पाई। सरकार कभी अमरमणि जेल ही नहीं गया। कौन सा अच्छा चाल चलन? हरिद्वार का कैदी माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 15 और 16 नंबर पे 5 स्टार होटल में रह रहा है। तो ये अच्छा चाल चलन है? ये सारे अपराधी जेल से बाहर निकल के अस्पताल में शिफ्ट हो जाए और जो उत्तराखंड के कैदी सब उत्तर प्रदेश में आ गए। तो ये कौन सा अच्छा चाल चलन है? आप कुछ सोच लीजिए, रिहाई पर रोक लगा दीजिए। वहीं निधि शुक्ला ने अपनी जान को लेकर खतरा भी जताया है। शुक्रवार 25 अगस्त को निधि शुक्ला ने एक वीडियो जारी करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। मैं निधि शुक्ला, बहन मधुमिता शुक्ला, आज मैंने जब सुना कि अमरमणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर ये आदेश किस तरह से हुआ है? मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके ये आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए, जिससे मेरे जो 20 वर्षों का संघर्ष है उसकी कुछ लाज आप लोग रख लीजिए। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई आदेश ना दे दे, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करी है, जिसकी सुनवाई कल 25 तारीख को 11 बजे होनी है।